यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हाउ आर यू बेटा? फाइन, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज की लाइव क्लास में बात करें माय डियर स्टूडेंट 11th सीबीएसई के स्टूडेंट्स माय डियर। देखिए 11th सीबीएसई की जो स्टूडेंट्स माय डियर, उनकी जो लाइव क्लास है उसमें चैप्टर चल रहा है 9, उसको फाइनली अपन एंड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 जो है इसकी मिसलेनियस के क्वेश्चन चल रहे थे। यस, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन हो भी गए थे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन मैं फिर करवा रहा हूं आपको। यस, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, क्या देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 या 8 देख लीजिए कि आपके पास कोई जीपी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्लीज, कोई जीपी है और जीपी के कुछ टर्म्स का सम कितना बेटा 315। यानी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहले करवा रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए प्लीज, ये क्वेश्चन 8 में है कि आपके पास कोई जीपी है, लेट एनी जीपी, ये कोई एनी जीपी है, तो दैट इज a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई जीपी है और इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना बेटा 315 है। यानी कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा कि सम ऑफ n टर्म्स आई मीन 315 है कि सम ऑफ n टर्म्स के बेटा 315 है। अभी करा कि उसका जो फर्स्ट टर्म है और जो कॉमन रेशियो है दैट इज 5 and 2 है। आई मीन a कितना बेटा 5 है और दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स r कितना माय डियर स्टूडेंट 2 है। दैट फाइंड आउट क्या करवा रहा देखिए आप, तो इसका लास्ट टर्म फाइंड करना है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के भी फाइंड करना है। यानी कि लास्ट टर्म तो क्या होगा और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से क्या होगी, ये आपको माय डियर स्टूडेंट फाइंड करना है। तो देखिए प्लीज, आपके पास गिवन क्या है, सम ऑफ n, r क्या आपके पास 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 1। तो शॉर्ट एंड स्वीट यहां किसका फार्मूला अप्लाई होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, और फार्मूला भी कौन सा होगा कि व्हेन वी हैव गिवन r ग्रेटर देन 1। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, सो s बिकॉज़ sn इक्वल टू आएगा a डॉट r टू द पावर n माइनस 1 और डिवाइड बाय r माइनस 1। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो भैया इंप्लाइज सम ऑफ n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 315 एंड भैया a की वैल्यू क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट 5, r टू द पावर n, r कितना बेटा 2 पावर n माइनस 1 एंड डिवाइड बाय 2 माइनस 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक कोई तकलीफ है क्या बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। ओके देखिए आप, तो दैट इज 315 है एंड इक्वल टू 5 एंड ये 2 माइनस 1 क्या आएगा माय डियर 1, तो 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1। 5 और 1 क्या आएगा 5 को इधर भेज दिया डिवाइड में, देखिए आप, यस 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 315 एंड डिवाइड बाय 5। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको कैंसिल आउट कीजिए आप, तो 6 टाइम और 3 टाइम। ओके भैया, आई मीन 2 की पावर n दैट इज 2 की पावर n इक्वल टू आ गया 63 प्लस 1 एंड बिकम्स कितना होता है माय डियर फ्रेंड 2 की पावर n इक्वल टू आ गया 64। बताइए 64 को 2 की फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं, तो दैट इज 2 की पावर n इक्वल टू आ गया 2 की पावर 8, क्या आ गया माय डियर फ्रेंड 2 की पावर 8। सो देयरफॉर n इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 8, यानी कि नंबर ऑफ जो टर्म्स है दैट इज कितना माय डियर 8 है। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बेटा इसमें 8। अब देखो बेटा, यानी कि जो 8 टर्म्स का सम है ये, अब आपके पास क्या गिवन है, ये कह रहा है कि इसमें जो लास्ट में ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया बेटा यार फर्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? देखिए भैया, अब ये कह रहा है कि इसका लास्ट टर्म भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा? लास्ट टर्म। तो ये तो हो गया, देखिए आप, लास्ट टर्म तो फाइंड हो गया इसका। सॉरी 2 की पावर 6 को लिया है, 6 32 36 हो गया, तो n इक्वल क्या आ गया 6, क्योंकि 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है 64, तो n कितना आ गया 6। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एज बिकॉज़ वी नो दैट कि भैया tm लास्ट में फाइंड करना बेटा a डॉट r टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए भैया टर्म्स ऑफ n बोले तो माय डियर a क्या बेटा आपके पास, व्हाट इज द a दैट इज 5 और r क्या माय डियर फ्रेंड 2। ओके, एंड आपके पास n माइनस 1 और n की वैल्यू क्या रखोगे भैया 6, n की वैल्यू क्या रखोगे भैया 6। तो देखिए आप, यानी लास्ट नंबर फाइंड करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 माइनस 1, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना आ गया 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा 32, तो 32 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा बेटा, ये आ गया 5 टू द 10 यानी 160 आ गया। सो दैट इज आंसर,
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि आपके पास कुछ जीपी गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स 315 गिवन है, उसका फर्स्ट टर्म a गिवन है, उसका जो कॉमन रेशियो r है वो 2 गिवन है। देन क्वेश्चन आर आस्किंग अस, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सम ऑफ n इक्वल टू a डॉट r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो सम ऑफ n की वैल्यू आपने पुट किया, कैलकुलेट करके आपको इसमें क्या करना था, कन्वर्ट करना था। तो एक्चुअल में n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 की पावर n इक्वल टू 64 को ब्रेक किया 2 की पावर 60 फॉर्म में, तो पावर टू पावर अपने क्या कर दिया बेटा, कंपेयर, क्योंकि बोथ साइड बेस क्या है, इक्वल है, तो राइट नाउ वी कैन कंपेयर पावर टू पावर। ओके, तो n इक्वल क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, 6 आ गया, तो टर्म्स ऑफ n इक्वल टू a डॉट r टू द पावर n माइनस 1, तो टर्म्स ऑफ n की वैल्यू 6 रखिए, दैट इज लास्ट टर्म ऑफ GP, that is 160। okay my dear students, answer okay। next question देखिए प्लीज। yes, yes देखिए क्वेश्चन में देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए ये 9 तो आप कर सकते हैं, 9 के अलावा जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होने वाले, जो तकलीफ में फंस सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखिए आप जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपको तकलीफ आ सकती है, डाउट आ सकते हैं, वो क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए कि 1 से 100 तक आने वाले जितने भी ऑल इंटीजर्स है, ऑल इंटीजर्स का आपको सम फाइंड करना है। यानी कि भैया देखिए कि 1 to 100 है, और 1 to 100 तक जितने भी ऑल इंटीजर्स है माय डियर, ऑल इंटीजर्स है, ऑल इंटीजर्स का आपको क्या फाइंड करना बेटा, सम फाइंड करना है, दैट इज सम आपको क्या करना माय डियर, फाइंड। बट ऑल इंटीजर राइट नाउ इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 या 5, 2 या 5, आई मीन 2 और 5, कि जो ऑल इंटीजर्स है या तो वो 2 से डिवाइड होने चाहिए या फिर वो किससे डिवाइड होने चाहिए ना, 5 से डिवाइड होने चाहिए। यानी कि आपको तो उन इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो कि 2 से डिवाइड हो या फिर 5 से डिवाइड हो, आई मीन 2 से डिवाइड होने वाले जो है या फिर 5 से, या दोनों से देख लो भैया प्लीज। यानी कि आप इसको लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो राइट नाउ दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, सो नाउ फर्स्ट वी नीड सॉल्यूशन। अब आपके पास देखो भैया जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो किससे होते हैं बेटा, 2 से डिवाइड, तो 1 से 200 के बीच में देखो बेटा क्या आएगा बेटा, 2 4 6 8, फिर आ गया 10, फिर क्या आएगा डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा बेटा, 100 तक। कहां तक जाएगा भैया, 100 तक। बोलो यस और नो, यानी कि ओनली दैट इज 2 से डिवाइडेड बाय, क्या भैया 2 से डिवाइड, यस और नो। एंड अब देखो बेटा प्लस, जो कि और किससे आ रही है, 5 से, किससे आनी चाहिए भैया, 5 से, यानी कि या तो 2 से डिवाइड हो या फिर किससे डिवाइड हो, 5 से। अब देखिए भैया ये तो 2 से डिवाइड होने वाले हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है, इधर 5 से देखो भैया 1 2 3 4 5, तो कहां से स्टार्ट होगा, 5, फिर कितना आएगा भैया, अब जो कि 2 से नहीं आने चाहिए, एक्चुअल में इधर आपको वही नंबर लेने हैं जो 5 से डिवाइड हो। आप बोल सकते हैं नो वी कांट टेक, बिकॉज़ 10 जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये कह रहा है कि या तो 2 से डिवाइड हो या फिर वो 5 से डिवाइड हो। अगर जो इधर आ गया उसको उधर अप्लाई नहीं करना। यानी कि भैया आपके पास 1 to 100 ऑल इंटीजर्स आपके पास गिवन है, उनका सम फाइंड करना है, बट राइट नाउ उन नंबर्स का ही सम फाइंड करना है जो या तो 2 से डिवाइड हो या फिर 5 से डिवाइड हो। इज इट क्लियर? तो 10 इधर आपके पास नहीं आ सकता, क्या आएगा बेटा 15, क्या आएगा बेटा 25, क्योंकि 20 इधर ले चुके अपन, 20 इधर अप्लाई कर चुके हैं, फिर क्या आएगा माय डियर 30 इधर आ चुका है, तो ये आ गया 35। बोलो यस या नो माय डियर फ्रेंड्स। तो कहां तक जाएगा लास्ट तक बताइए आप मुझे, 95 तक, डॉट 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 95। ये जो नंबर्स है वो किससे डिवाइड है बेटा, 5 से, फ्रॉम 5 से डिवाइड है। राइट नाउ दैट इज डिवाइडेड बाय 2 और दैट इज डिवाइडेड बाय 5। अब आपको इनका क्या फाइंड करना बेटा, सम। क्या फाइंड करना माय डियर स्टूडेंट, का सम फाइंड करना है। सो राइट नाउ यू कैन राइट इट, लिख सकते हो आप इनको, देखिए आप, यस। सो देयरफॉर तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स किसका बेटा, यानी 2 से लेकर ये वाला टर्म्स, तो ये भी क्या बन रही है बेटा आपके पास, AP है। सो नाउ दैट इज आल्सो दिस AP है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बेटा AP। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है,
लेकिन आप इसमें डबल कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर सकते हो। या तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हो तो भैया उसके अकॉर्डिंग तो पहले आपको टर्म्स ऑफ n का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसी कितनी टर्म्स है जो कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और राइट नाउ वी हैव गिवन एनी टोटल नंबर टर्म्स जो कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो आपको पता है कि एक सम ऑफ n का लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई होता है। देखिए आप, तो s बिकॉज़ sm, यानी कि जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन होती है, जब लास्ट टर्म गिवन हो तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको डिराइव कर रहा हूं, तो n/2 2a plus n-1 into d n/2। अब देखो भाई इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं प्लीज, तो 2 यानी a plus a और प्लस n-1 into d। देखो बेटा a plus a, व्हाट कैन यू राइट 2a। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, टर्म्स ऑफ n बोले तो लास्ट टर्म, तो ये आ गया n/2 दैट इज a, और ये आ गया माय डियर लास्ट। ओके, तो n/2 ब्रैकेट ऑफ a plus n। बोलो यस या नो, एज यू लाइक। या फिर आप बोलोगे सर मैं ये अप्लाई नहीं कर सकता, आप चाहो कि सर मैं ये अप्लाई नहीं कर सकता, तो माय डियर आपको पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, टर्म्स ऑफ n का फॉर्मूला कर सकते हैं। देखिए आप, चलो कोई दिक्कत नहीं है, टर्म्स ऑफ n का अप्लाई करवा के आपको मैं करवाता हूं। देखो यस, फिर लास्ट में दोनों का क्या फाइंड करना बेटा, सम। तो इसको दे दीजिए भैया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सीरीज, और ये आगे बेटा सेकंड वाली सीरीज। ओके भाई ये स्टूडेंट्स, तो देखो भैया, सो देयरफॉर सम ऑफ n, तो सम ऑफ n 1 to n आ गया। ओके भैया, n प्लस सम ऑफ 1 to ये वाला सेकंड वाला पार्ट आ गया, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट, और ये क्या आएगा बेटा आपको सेकंड वाला पार्ट। ओके, ये तो फर्स्ट टर्म्स आ गया, फर्स्ट वाला पार्ट, और ये क्या बेटा सेकंड वाला पार्ट। इसका आपको सम फाइंड करना है, बट पहले आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो है, आई मीन टर्म्स ऑफ n से अपन क्या फाइंड करेंगे बेटा कि कितने टर्म्स आ रहे हैं, कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो राइट नाउ यू कैन अप्लाई, देखो बेटा टर्म्स ऑफ n, तो क्या लिखोगे बेटा a plus n-1 into d। तो टर्म्स ऑफ n बेटा आपको देखिए कितना लास्ट टर्म यहाँ पे 100 है। ये किसके लिए फाइंड करना बेटा, पहले केस फर्स्ट के लिए a की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पे 2 है, n plus n आपको फाइंड करना बेटा, d कितना बेटा कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यस या नो बेटा। अब देखो ये इधर आ गया तो कितना होगा बेटा, 100 माइनस के 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट ऑफ n-1, ये कितना आ रहा है बेटा 98 अपॉन 2 आ जाएगा, दैट इज n-1। तो माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए आप ये कितने टाइम कैंसिल हो गया बेटा, 4 and 9 49। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो as because n-1 इक्वल टू 49, तो n इक्वल कितना आ गया बेटा 50 टर्म्स आ गया, यानी कि एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना बेटा 50 है। कितनी बेटा 50। इज इट क्लियर, कोई डाउट? ओके, ये किसके लिए आ गया बेटा, फर्स्ट एपी के लिए। किसके लिए आ गया मेरे स्टूडेंट, फर्स्ट एपी के लिए। अब सिमिलरिटी देखिए भैया सेकंड एपी के लिए भी फाइंड कर लीजिए आप। यस, सेकंड एपी के लिए भी, सो राइट नाउ सेकंड एपी के लिए प्लीज देखिए आप, ये सेकंड के लिए यस वही टर्म्स ऑफ n इक्वल टू वंस अगेन a प्लस n-1 इनटू d माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए टर्म्स ऑफ n, लास्ट टर्म क्या बेटा यहाँ पे 95, क्या माय डियर स्टूडेंट्स 95, और इक्वल टू a, व्हाट इज द a माय डियर स्टूडेंट्स 5 प्लस n-1, और d क्या बेटा यहाँ पे 10, कितना माय डियर 10। ओके, देखो भैया प्लीज ये देखो आप यहाँ पे, ये पहले इधर आ गया बेटा 95 minus 5 equal to that is n minus 1 multiply 10, तो what can you write 90, और अपॉन क्या आएगा बेटा 10 इक्वल आ गया n minus 1। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, तो ये कितना आ गया बेटा 9, तो कुल मिला के आपके पास आ गया 9 इक्वल टू n minus 1, तो n इक्वल कितना आ गया बेटा 10, कितना आ गया भैया 10, यानी कि कुल मिला के आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना आ रहा भैया 10 आ रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, कितना आ रहा भैया 10। ओके, यानी कि भैया एंड डिफरेंस जो आ रहा है आपके पास ये आ रहा है 10 का, कितने आ रहा है बेटा 10 का। इज इट क्लियर? तो देखो भैया अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n आ रहा है, ये तो किसके आगे आ रहा है सेकंड के लिए, किसके लिए आ गया सेकंड के लिए, और ये किसके लिए आ गया बेटा फर्स्ट के लिए। तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या था डायरेक्टली भी बताइए आप, क्या था n/2 and a plus n,
और ये सेकंड के लिख दो बेटा n/2 एंड a प्लस l। बोलो यस और नो। फर्स्ट के लिए क्या आया था n/2 a प्लस l, सेकंड के लिए क्या आया था n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस l। अब देखो बेटा ये फर्स्ट के लिए लिख दो बेटा n/2, फर्स्ट के लिए n के लिए कितनी है बेटा 50/2 एंड a क्या बेटा फर्स्ट टर्म, क्या माय डियर फर्स्ट टर्म। अरे बोलो यस और नो। फर्स्ट टर्म क्या बेटा, तो देखो बेटा 50 प्लस सॉरी a कितना है आपके पास 2 है, a क्या है 2 है, और l कितना बेटा लास्ट टर्म आपके पास, लास्ट टर्म कितनी है इसमें, l का मतलब कितना है 100। बोलो यस और नो। एंड प्लस इसके लिए n क्या आएगा सेकंड वाले पार्ट के लिए 10/2 एंड a क्या बेटा इसमें फर्स्ट टर्म 5 एंड प्लस l की वैल्यू कितनी बेटा लास्ट टर्म कितनी है 95। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप देख सकते हो। तो ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि बेटा आपके पास जो सम आ रहा है इंटीजर्स का आ रहा है, कितना आ रहा है 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से 100 तक। इज इट क्लियर? इसको मैं रफ से कर रहा हूं, देखिए आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स का ध्यान रखना भैया, यही परफेक्ट होनी चाहिए। देखो सम ऑफ n कितना आपके लिखोगे बेटा, यानी 1 टू जो 100 टर्म्स का सम है वो आपके पास आ गया 50/2 एंड ब्रैकेट ऑफ दैट इज 102 एंड प्लस ये आ गया 10/2, इसको कैंसिल आउट कर देंगे और ये आ गया माय डियर 100। क्या आ गया भैया 100, तो इसको आ गया भैया 25 और मल्टीप्लाई 102 एंड प्लस ये कितना आ गया भैया 10 को 5 टाइम कैंसिल कर दिया और मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा 100। बोलो यस या नो। a प्लस l, l कितने लास्ट टर्म तो 395 और a फर्स्ट टर्म हो गया। इज दैट क्लियर? तो राइट नाउ यू कैन डू द कैलकुलेट। देखो भैया ये इसको कैसा आ गया बेटा, ये आ गया 25 और ये आ गया 25 आ गया 2550 आ गया एंड प्लस माय डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया बेटा 500 आ गया। देखो प्लीज कितना आ गया 3050। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट इज आंसर। ओके यस या नो, प्लीज लाउडली स्पीक यस या नो माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये आ चुका है कि सम ऑफ जो आपके पास इंटीजर था, आई मीन जो 1 to 100 थे, 1 to 100, उस 1 to 100 के जितने भी इंटीजर्स थे उनका सम आपने क्या किया माय डियर स्टूडेंट फाइंड किया। तो भैया लेकिन जो 1 to 100 इंटीजर थे वो या तो 2 से डिवाइड हो रहे थे या फिर 5 से, तो 2 वाले को आपने सेपरेट मेंशन किया और 5 वाले को सेपरेट, लेकिन जो 2 से डिवाइड हो चुका था उसको 5 पे अपने इंडिकेट नहीं किया। ओके उसको मेंशन नहीं किया, तो सेपरेटली दोनों का जो फाइंड आपने किया वो आ गया 3052। ओके बेस्ट ऑफ लक प्लीज।